हाय एवरीवन, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं दोबारा आपके यूट्यूब चैनल जिसको हम बोलते हैं बड़ी इंग्लिश एकेडमी के चैनल पर अवेलेबल हूँ आपके लिए। और आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस। अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोले तो भी ठीक है, या उसको हम ये सीखेंगे चलो पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बोलना सीखते हैं तो हम ये भी बोला जा सकता है, राइट। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तो हुई टर्म, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट कौन से इमोशन और किन फीलिंग्स को एक्सप्रेस और डिलीवर करने के यूज़ होता है वो है कि पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताने के लिए। मतलब पास्ट में जो इंसिडेंट, जो घटनाएं घटी पास्ट के समय में, जिससे आज का कोई रिलेशन नहीं है, वो सुबह हो सकती है, 2 मिनट पहले घटना हो सकती है, कल, परसों, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आप पास्ट की घटना के तौर पर देखते हैं आज, और आप बोलते हैं कि ऐसा पास्ट में हुआ था। तो आप बोल सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के जरिए। बिल्कुल सही। मतलब अगर आप अपने पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में बोले वर्ब की सेकंड फॉर्म सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद, और सेंटेंस कंप्लीट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट इफेक्ट दुनिया का सबसे आसान सेंटेंस है बोलने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। इससे क्या क्लियर होगा? क्लियर ये होगा कि अगर आपने कोई घटना घटी हो आपके जीवन में कोई पास्ट में, और उनको आपको अंग्रेजी में बोलना हो, चाहे वो सुबह हो कोई घटना, कल घटी हो कोई घटना, आप कहें कि भाई मैं सुबह मार्केट गया था, इसके ज़रिए क्या कहना चाहते हो आप? अब यही तो कहना चाहते हो कि पास्ट में, पास्ट मतलब पास्ट में जो बीता हुआ मेरा पास्ट है वो कल हो, चाहे सुबह हो, चाहे परसों हो, 3 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, 1 महीने पहले हो, 1 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, चाहे 1947 में हो, ऐसा हुआ आप बोले सेकेंड फॉर्म। क्योंकि आप अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को बताने के लिए क्या करते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। बोले वेंट, थॉट, लर्नड, डिसाइडेड, स्पोक, डांस्ड, और सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। एब्सोल्युटली राइट, सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। तो पास्ट में जो घटनाएं घटी उनको बता रही, अंग्रेजी बोलती है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो, ठीक है। जिसका प्रेजेंट में कोई लॉजिक नहीं है वो बताते हैं कि ऐसा हुआ था इस समय पर। कई बार हम टाइम, अधिकतर सेंटेंस, कई बार नहीं कहूंगा मैं, अधिकतर समय पर तो हम टाइम भी मेंशन कर देते हैं दोस्तों। हम ये बोल देते हैं यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट संडे, 3 अप्रैल, लास्ट ईयर, 1997, 1947। एग्जाम्पल देते हैं इंग्लिश में सीधा। क्या करना है? सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की सेकंड। सब्जेक्ट कौन सा? कोई भी जिसके बारे में बात कर रहे हो सब्जेक्ट होता है। मैं आप कहूँगी मेरे फादर ने जॉब छोड़ी थी 1947 में, माई फादर लेफ्ट द जॉब इन 1947। ठीक है जी। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, बिकेम सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको कल बताया आई टोल्ड यू यस्टरडे। देखो क्या करा हमने, आई लगाया सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म टेल है, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड है, आई टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट इट। कितना आसान है ये। आई फाउंड समथिंग ऑन द वे, मुझे कुछ रास्ते में मिला था। क्या कर रहा हूँ मैं अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को बताने के लिए जो भी वो वर्ब है, उसकी जो भी घटना है, जो भी एक्शन है, उसको मैं सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ सब्जेक्ट के बाद। अंग्रेजी भाषा कहती है अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ इसी जगह पर यूज़ होती है जब आपको अपने पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताना हो। पास्ट इंसिडेंट्स मतलब जो पास्ट में घटनाएं घटी, कल घटी, आप बोलो मैं कल दोस्त से मिला था, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। इसमें ताता, ती थी, ते थे, या ये, यो, ई आता है। तो ये बहुत से प्लेटफॉर्म्स में आपको फीड करने की कोशिश की, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदी में सोचोगे, ब्रेन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, पहले भाई हिंदी में सोच, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। इतना समय ना तो आपके पास होता है और ना ही आप नेचुरली ये चीज़ करने के लिए बने हो, क्योंकि ब्रेन का फंक्शन इसके लिए ट्रेंड है ही नहीं। ब्रेन पहले हिंदी में सोचे फिर उसको ट्रांसलेट करें अंग्रेजी में, इसके लिए उसका मैकेनिज्म बचपन से काम करता हुआ ही नहीं आया। तो अब कैसे हो सकता है ये? और करने की कोशिश भी करोगे तो नेचुरली तो कभी नहीं कर पाओगे, फोर्स करोगे टाइम लगेगा, और कभी भी फ्लुएंट और एक नेचुरल स्पीकर के तौर पर ट्रेन नहीं कर पाओगे। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ भाई, जैसे मैंने आपको लास्ट के सेशन में बताया था भाई, रोजाना के बारे में बताना चाहते हैं। रोजाना मतलब जो रोज घटनाएं घटती हैं, अक्सर घटनाएं घटती हैं आपके जीवन में, उसके लिए सीधा बोलती है अंग्रेजी की वर्ब की फर्स्ट लगा दो भाई। गो बोलो, टॉक बोलो, लर्न बोलो, स्पीक बोलो, डांस बोलो, सीधा वर्ब लगा दो जो आप वो कहना चाहते हैं। आप खेलते हो, प्ले बोलो, डांस करते हो, डांस बोलो, नाचते हो, बोलते हो, स्पीक बोलो, खेलते, काम करते हो, वर्क बोलो। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते चलो। इसका मतलब आप कुछ रोजाना करते हो, रोजाना अक्सर होता है। आप सामने वाले को ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, आप बोलो आई स्टडी इन 5th क्लास। आज ही पढ़ा आपने? नहीं,
रेगुलर. आपने बोला आई स्टडीड टुडे, यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया. क्योंकि अंग्रेजी क्या बोलती है, जब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हो, थिंक थॉट, लर्न लर्नड, स्पीक स्पोक, डांस डांस्ड, राइट, टेल टोल्ड, से सेड. आप जब ये यूज करते हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स, तो आप अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को इंडिकेट करना चाहते हो. समझ आया? अब कल आपने क्या किया, आई गॉट अप at 4 o'clock in the morning yesterday. I got up at 4 o'clock. Get up बोलो, I get up at 4 o'clock in the morning today. सेंटेंस गलत हो गया. In the morning today, आज उठाऊँ मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ बोल दिया. कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि आपने गेट अप बोल दिया. क्योंकि अंग्रेजी भाषा के हिसाब से जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, तो वो रेगुलर इंसिडेंट्स की तरफ इंडिकेट करती है. जहां आपने बोला आई गॉट अप, सेंटेंस मूव कर गया पास्ट इंसिडेंट की तरफ. सामने वाले को आप बोलना चाहते हो आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे. वेंट सुनते उसके दिमाग में मैसेज गया, वो पास्ट के इंसिडेंट की बात कर रहा है. हिंदी में नहीं सोचेगा वो जो अंग्रेजी भाषा जानता हो, क्योंकि हमने अडॉप्ट किया ना भाषा. तो अगर जो अंग्रेज भाषा जानता हो, वो बोलेगा आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. आप भले ही इसको ट्रांसलेट में लग जाओ, लेकिन वो उसके पास नहीं है वो चीज़ की वो ट्रांसलेट करने लगे. वो सिर्फ इमोशन समझेगा. सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता, अपने कल के बारे में, परसों के बारे में, टाइम भी मेंशन कर देगा वो. आप बोल के देखो ना, आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने बताया था आपको. अब इसमें बताया था, या था, ये थी, सोचो नहीं. सिंपली है, पास्ट के इंसिडेंट्स को बताने के लिए अंग्रेजी भाषा बोलती है वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज करो. तो टोल्ड बोलो, फाउंड बोलो, लर्नड बोलो, डिसाइडेड बोलो, स्पोक बोलो. इसका मतलब मैंने किया, ऐसा पास्ट में किया. टाइम मेंशन करते ही वो पहुंच जाएगा. इस टाइम किया आपने, सुबह किया तो बोल दोगे मॉर्निंग, कल किया तो यस्टरडे बोल दोगे, उस टाइम में बोल दो दैट टाइम बोल दोगे, 3 दिन पहले बोल दो 3 days ago बोल दोगे आप, 1947 में किया तो 1947 बोल दोगे आप. यही तो बोलोगे आप. सेंटेंस कैसे बोलोगे? ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, कल मार्केट आया था भाई वो. ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे. ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, ही आस्क्ड मी, सेकंड फॉर्म लगा दिया. अगर मैं बोलूँ ही आस्क्स मी, इसका मतलब रोजाना करता है वो, क्योंकि अंग्रेजी भाषा बोलती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाओ रेगुलर इंसिडेंट्स के. जब किसी से रोजाना के बारे में बात करी, वो आपके फर्स्ट फॉर्म बोलते चलो. भाई मैं पार्क जाता हूँ जी, आई गो टू पार्क. भाई मैं खेलता हूँ जी, आई प्ले. मैं सुनता हूँ लोगों को, आई लिसन. मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ पर इंग्लिश अकेडमी की. भाई आई वॉच वीडियोस ऑफ पर इंग्लिश अकेडमी ऑन यूट्यूब, आई वॉच. अब आप बोलो मैंने सुबह देखी जी, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके कहने के अंदाज में चेंज आ चुके हैं. फीलिंग्स आप अपने किसी पास के इंसिडेंट की बता रहे हो, सुबह की बता रहे हो. सेकंड अंग्रेजी बोलती है, सेकंड फॉर्म लगा दो, वॉच्ड बोल दो सीधा. मतलब वॉच में डिफरेंस क्या है? वॉच मतलब रेगुलर, वॉच मतलब किसी पास के इंसिडेंट. टाइम बता दिया तो उसका मतलब सुबह, कल, परसों, 3 दिन, जो भी बोलना चाहते हो. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठता हूँ जी. आई गॉट अप टुडे, मैं आज उठाऊँ जी. फर्क समझो. आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ जी. आई प्लेड टुडे, आज खेला मैंने. आप समझ पा रहे हो? ही स्पीक्स, वो बोलता है जी. ही स्पोक टुडे, उसने आज बोला जी. इसका मतलब आप रोजाना करते हैं तो अंग्रेजी भाषा बोलती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाओ. बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. ताती थी छोड़ दो, दिमाग से निकालो, सीधा टारगेट करते हैं वो आपकी फर्स्ट फॉर्म. अंग्रेजी भाषा के हिसाब से रेगुलर इंसिडेंट्स को बताने के लिए आती है. रेगुलर इंसिडेंट जो रेगुलर घटनाएं घटती हैं, जो रोजाना घटना घटती है, जो आप रोज करते हो, परिवार में होता है, दोस्तों में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, मार्केट में जो चीजें चलती आ रही है, रोजाना होती है, आपकी फर्स्ट फॉर्म बोलते चले जाओ. आप पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताना चाहते हो, आपकी सेकंड फॉर्म बोलो. क्या बोलोगे? मैं कल गया था, परसों गया था, 3 दिन पहले गया, 10 दिन पहले गया था, मार्केट में ये हुआ था, हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया, मैंने पैसे पे किए, उसने मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया. क्या बता रहे हो उसमें? आप पास्ट के इंसिडेंट को तो बता रहे हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ. अंग्रेजी कैसे बोलोगे? आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई कंसल्टेड विद वन ऑफ द डॉक्टर्स, ही गाइडेड मी, ही रिकमेंडेड मी सम मेडिसिन्स. गाइडेड मी, रिकमेंडेड मी, कंसल्टेड, थॉट, डिसाइडेड, वेंट, लर्नड. सब्जेक्ट क्या सीधा बात यूज होगा भाई. आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, भाई मैं कल मार्केट गया था. है नहीं आसान? भाई कल मैं मार्केट गया था. आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. आई टोल्ड यू अबाउट इट. आई फाउंड अ पर्स ऑन द वे. आई फाउंड, आई फाइंड रेगुलर, आई फाउंड एक इंसिडेंट की बात होगी यहाँ पे. अब टाइम मेंशन करना चाहते हो, टाइम मेंशन करो. आई फाउंड अ पर्स ऑन द वे यस्टरडे. यस्टरडे नहीं लगाना चाहते, 3 दिन पहले बोल दो. आई फाउंड अ पर्स 3 days बैक. सेंटेंस तब भी ठीक है. आप बोलो 2010 में मिला था मुझे. आई फाउंड अ पर्स इन 2010. सेंटेंस परफेक्ट है. क्या करना है? सभी के सीधा आपकी बस हो. सेंटेंस कंप्लीट. पास्ट इंसिडेंट्स दिमाग से निकालो उसको. ताता तीती तेते और या ये आ रहा है इनके सेंटेंस में. इस तरह ब्रेन को ट्रेन नहीं कर पाओगे नेचुरली कभी भी. भाषा है, अडॉप्ट करो इसके इमोशंस को. इमोशन कहता है पास्ट के इंसिडेंट्स. पास्ट इंसिडेंट मतलब जो घटना घटी पास्ट में सेकंड फॉर्म. मिला था भाई तेरे को, आई मेट यू. इंडिया मैच जीती, इंडिया वॉन द मैच. इंडिया वॉन, समझ आ रहा है? विन रेगुलर, वॉन पास्ट, है ना? I got selected, समझ आ रहा है? I got selected, I get selected. Every time I write my examination, I always get selected.
रेगुलर हैबिट्स की बात कर रहा है बंदा। आई राइट माई एग्जामिनेशन, आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसने बोला आई दिस टाइम आई रॉट माई एग्जामिनेशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड। रॉट क्यों लगाया? क्योंकि वो बताना चाह रहा है इस बार, पिछली बार, वो टाइम मेंशन करना चाह रहा है किसी पास के इंसिडेंट के बारे में। क्या बोलता है वो ब्रेन को ट्रेन करके अपने आप को, वो आपकी सेकंड फॉर्म बोलते चलो सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। आज सुबह कुछ किया, क्रिकेट खेलने पार्क गए थे जी भाई, आई वेंट टू पार्क टू प्ले क्रिकेट। वेंट कैसे आ गया जी? गो क्यों नहीं आया? गो इसलिए नहीं आया भाई क्योंकि गो आता है रेगुलर इंसिडेंट्स को बताने के लिए। कोई भी अंग्रेजी भाषा जो जानता हो, जो समझ रखता हो, परख रखता हो, वो बोले जब सुनेगा आई गो टू पार्क, उसके बाद मैसेज गया, रेगुलर करता है बंदा काम। बोलेगा आई वेंट टू पार्क, समझ आ गया, पास के बारे में बात करने चाह रहा है, मतलब गो वेंट, रेगुलर गो वेंट पास्ट इंडेफिनिट को बताने के लिए वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज किया था सब की ठीक बात। पास्ट इवेंट अपने आप में इमोशनली ये डिलीवर करता है कि कोई घटना पास्ट में घटी हो, चाहे वो सुबह घटी हो, 5 मिनट पहले घटी हो, कल घटी हो, 3 दिन पहले घटी हो, बट वो पास्ट का एक इंसिडेंट है। अब वो पास्ट के बारे में बताती है कि ऐसा पास्ट में हुआ था जी, उनको बताने के लिए वो आपकी सेकंड फॉर्म बोलते चलो सेंटेंस कंप्लीट अपने आप। ब्रेन को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होने दो इस बात से कि इसमें ताता दीदी क्यों नहीं आया, चुका थे के सेंटेंस हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होने दो। सिंपली पास्ट इंसिडेंट्स सेकंड फॉर्म। बहुत ज्यादा टिपिकल टर्मिनोलॉजी में जाओगे जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सीखने को मिली आज तक, उससे हमेशा कंफ्यूज रहोगे, भाषा कभी नहीं सीख पाओगे। और जो कॉन्सेप्ट है ना अंग्रेजी बोलना सीखे 45 दिन में, 2 महीने की अंग्रेजी में, ये सारे कॉन्सेप्ट एक क्लेम्स है, फेक क्लेम्स है जो ब्रेन को ट्रेन करने के में 2 महीने में सीख जाओगे आप। कभी नहीं हो पाता ऐसा। एक भाषा को सीखने में कम से कम साल 1.5 साल ले लेती है दिमाग। एक नई भाषा है, परिवार में नहीं है, दोस्तों में नहीं है, आस पड़ोस में नहीं है, हमारे लिखने की भाषा नहीं है, हमारे बोलने की वो भाषा नहीं है, और कोई इंस्टीट्यूट आके आपको क्लेम करता है कि 2 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखे। समझ जाओ यार, 1 घंटे की क्लास में 2 महीने वो परफेक्ट करने की क्लेम कर रहे हैं आपको। वो फीस डिमांड करना चाहते हैं आपसे। ब्रेन को ट्रेन करो, नेचुरली सीखना है, कॉन्सेप्ट्स और इमोशंस को समझो, ताती थी चुका चुकी रारी को कॉन्सेप्ट खत्म करो। रेगुलर हैबिट्स वो आपकी फर्स्ट लगाएंगे जी भाई। आई गो टू कॉलेज, आई लर्न, आई प्रैक्टिस, आई मीट। पास्ट इंसिडेंट्स, आई वेंट टू कॉलेज, आई लर्न, आई डिसाइडेड, आई मेट, आई फाउंड। कुछ भी बोलते चलो, जो किया आपके फादर ने आज पूरे दिन में बोल दो सेकंड फॉर्म के तौर पे। रोज करते हो फर्स्ट फॉर्म बोल देना आप, कल किया आपने वो सेकंड फॉर्म बोल देना आप, हर साल करते हो वो फर्स्ट फॉर्म बोल देना। क्योंकि रोजाना के बारे में बताने के लिए, हर हफ्ते क्या होता है, हर साल क्या होता है, उनको बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इमोशन ये होता है उसके जरिए कि आप ऐसा कुछ रेगुलर करते हैं, सामने वाले को बताते हो, ये लगता है कि ऐसा बात हो रही है। सामने वाला कोई बोल रहा है ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, मैसेज गया, रेगुलर होता है। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री लास्ट ईयर, एक फैक्ट्री में काम करता था, ये सी मीनिंग आएगा इसका। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। रेगुलर हैबिट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंसिडेंट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। सभी किस ठीक बात वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। ये सर ओके, ये हैं सिंपल सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट।